सोचिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे Origin OS 6 एक बजट फोन पर और एक फ्लैगशिप पर एकदम अलग कैसे महसूस हो सकता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर भले ही एक जैसा हो, हार्डवेयर उस पूरे अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये फर्क है क्यों? क्या कुछ फीचर्स कम कर दिए हैं या फिर मामला कुछ और है? हार्डवेयर की अपनी सीमाएं हैं या फिर ये कंपनियों की एक सोची समझी चाल है? चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए मैदान में उतारते हैं हमारे दो दावेदारों को। एक तरफ है फ्लैगशिप Vivo X300 Pro जो अपनी पूरी ताकत के साथ है, और दूसरी तरफ बजट में आने वाला Vivo T5X। अब मजे की बात यह है कि दोनों ही Origin OS 6 पर चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जो फर्क है ना, वो कोर फीचर्स में है ही नहीं। फर्क है फोन को इस्तेमाल करने के लुक एंड फील में। मतलब वो छोटी छोटी विजुअल चीजें और स्मूथनेस जो एक्सपीरियंस को खास बनाती हैं। यहां देखिए, फर्क तो आपको पहली नजर में ही दिख जाएगा। X300 Pro में क्विक सेटिंग्स और ऐप ड्रॉअर में एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉस्टेड ग्लास वाला ब्लर इफेक्ट है, लेकिन T5X में वो एकदम गायब है। सीधा साधा बैकग्राउंड, और ये सीधे सीधे हार्डवेयर की कमी की वजह से किया गया एक विजुअल कट है। और कहानी सिर्फ इस ब्लर पर खत्म नहीं होती। T5X में एनिमेशंस भी थोड़े सिंपल हैं। फ्लैगशिप वाले वो जो काइनेटिक वॉलपेपर होते हैं ना, जो हिलते डुलते हैं, वो भी नहीं है। और हाँ, वो फैंसी फिंगरप्रिंट एनिमेशन, वो छोटे छोटे प्रीमियम टच, वो भी यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इन सारी विजुअल कमियों के बावजूद जब बात आती है असल काम करने की, तो दोनों फोन लगभग एक जैसे ही हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की जो असली ताकत है वो कहीं नहीं गई। आप खुद ही देखिए, चाहे स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग हो, ओरिजिन आइलैंड के फीचर्स हो, या फिर फाइल शेयरिंग, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दोनों फोन्स पर एकदम मक्खन की तरह काम करता है। तो वीवो ने किसी भी जरूरी फीचर को सिर्फ महंगे फोन तक नहीं रखा है। तो मतलब सीधा सा है, बजट फोन पर आपको फ्लैगशिप वाली चमक दमक, वो पॉलिश नहीं मिलती, लेकिन ओएस की जो असल पावर है, जो फंक्शनैलिटी है, वो आपको पूरी की पूरी मिलती है। तो फिर सवाल वही है कि ये फर्क आखिर आ कहां से रहा है? जवाब, जैसा मैंने कहा, सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर में छिपा है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हार्डवेयर पूरे खेल को ही बदल देता है। ये टेबल देखिए, एकदम साफ हो जाएगा। एनिमेशन का जो मजा है ना, वो सीधे सीधे हार्डवेयर की पावर से जुड़ा है। फ्लैगशिप का जो पावरफुल जीपीयू है, वो रियल टाइम में खूबसूरत ब्लर और एकदम स्मूथ ट्रांजिशन बना सकता है। वहीं बेचारे बजट फोन को अपनी कम प्रोसेसिंग पावर की वजह से सिंपल एनिमेशन से ही काम चलाना पड़ता है। इस फर्क को समझने के लिए एक और खिलाड़ी को समझना जरूरी है, ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये समझ लीजिए कि फोन के अंदर एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल चिप है जो कैमरा और AI से जुड़े सारे काम संभालती है। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। X300 Pro का एडवांस्ड ISP उसे कैमरा और AI प्रोसेसिंग में कहीं आगे ले जाता है। यही वजह है कि फ्लैगशिप फोन्स पर AI टूल्स ज्यादा सटीक काम करते हैं और फोटोज भी बेहतर आती हैं, भले ही दोनों का बेस सॉफ्टवेयर एक ही क्यों ना हो। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी से हटके बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। वीवो जो ये कर रहा है, वो सिर्फ कोई तकनीकी मजबूरी नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक और बड़ा फर्क जो आप नोटिस करेंगे, वो है ब्लोटवेयर। T5X जैसे बजट फोन को जब आप पहली बार सेटअप करेंगे, तो आपको कई सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलेंगे। वहीं फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस शुरू से ही एकदम क्लीन और प्रीमियम होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हार्डवेयर की कोई कमी नहीं है, ये तो बिजनेस मॉडल का हिस्सा है, ताकि बजट फोन की कीमत को कम रखा जा सके। हाँ, ये ऐप्स हटाए जा सकते हैं, पर ये पहले दिन के एक्सपीरियंस का हिस्सा तो हैं। ये वीवो की बड़ी पिक्चर को दिखाता है। वो चाहते हैं कि हर कीमत के फोन पर एक जैसा कोर एक्सपीरियंस मिले, ताकि लोग उनके इकोसिस्टम से जुड़े रहें। वो जानबूझकर फीचर्स को काट नहीं रहे, बल्कि एक जाना पहचाना माहौल बना रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक फ्लैगशिप या प्रीमियम एक्सपीरियंस असल में होता क्या है? प्रीमियम का मतलब सिर्फ फीचर्स की एक लंबी लिस्ट होना नहीं है। ये उस एहसास की बात है, जब आप फोन चलाते हैं तो एनिमेशन कितने स्मूथ हैं, स्क्रीन पर विजुअल्स कितने अच्छे दिखते हैं, और फोन कितनी तेजी से आपकी बात सुनता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ बेहतर हार्डवेयर से ही मुमकिन हो पाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है, प्रीमियम का मतलब है एक्सपीरियंस की क्वालिटी। फीचर्स तो जैसा हमने देखा, दोनों में लगभग वही हैं, लेकिन उन्हें आपके सामने पेश कैसे किया जाता है, सारा फर्क वहीं से पैदा होता है। इसीलिए बजट एक्सपीरियंस को खराब कहना बिल्कुल गलत होगा।
ये असल में उसी शानदार ओएस विजन का एक अलग लेवल का एग्जीक्यूशन है जिसे उस खास हार्डवेयर के हिसाब से ढाला गया है। और आखिर में बस यही एक विचार है जो गौर करने लायक है। ओरिजिन OS 6 ये तो साबित करता है कि सॉफ्टवेयर को हर किसी तक पहुंचाया जा सकता है, उसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में कितना अच्छा महसूस होता है, ये आज भी प्रीमियम हार्डवेयर ही तय करता है।